हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो कक्षा 12वीं पास कर चुके हैं। इसमें हम बहुत ही कम शब्दों में ये समझेंगे कि 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में कौन सा मतलब ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करें। देखिए, आप पहली चीज़ कि देखिए, आप इंटर किया होगा तो या तो आर्ट बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, 3 बैकग्राउंड होंगे जिनसे आपने इंटर किया होगा। तो अगर आप साइंस हैं तो आप साइंस के लिए अगर आप साइंस से हैं तो आप बीटेक, बीएससी या फिर बीएससी एजी या फिर बीए, बीकॉम, आप अगर साइंस से हैं तो आप सभी कर सकते हैं। अगर आप आर्ट से हैं तो आपको बीए करना होगा। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपको बीकॉम करना होगा। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप बीए भी कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं। तो आइए एक एक चीज़ समझ लेते हैं कि लगभग पहले हम साइंस वालों के लिए बात कर लें तो उनके लिए तो बहुत से ऑप्शनल हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं बीटेक की। अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप बीटेक कर लीजिए। इंटर के बाद बीटेक में आपका मैथ होना अनिवार्य है। उसके बाद आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल बीएससी कर सकते हैं। हालांकि अब जैसे कि जो ग्रेजुएशन की नई नीतियां आई हैं उसके अनुसार ग्रेजुएशन को 4 वर्ष के लिए कर दिया गया है। तो आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप एग्रीकल्चर या फिर बीटेक करिए, क्योंकि नॉर्मल ग्रेजुएशन में भी उतना ही समय लगने वाला है, जबकि एग्रीकल्चर और बीटेक का फ़ायदा इन नॉर्मल ग्रेजुएशन से ज़्यादा है। मैं डायरेक्ट रूप से अगर फ़ायदा बता दूं तो बीएससी एग्रीकल्चर और बीटेक का, तो बीएससी एग्रीकल्चर से आप मतलब के चलिए ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीज भंडार का दुकान खोल सकते हैं, या फिर आप बीटेक करने के बाद किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपको हायर कर लिया जाएगा। मान के चलिए मिनिमम सैलरी, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बात कर रहा कि जो कि आईआईटी और एनआईटी के बच्चों की बात होती है तो 50-60 लाख का पैकेज हो तो नहीं, मैं ये कहूँगा, मगर ये मिनिमम मान के चलिए कि 20 से 25 हज़ार की जॉब आपको बीटेक करने के बाद मिल जाएगी, ये श्योर है। अब आइए हम बात कर लेते हैं बीएससी वालों बच्चों के लिए। तो बीएससी में आप जान लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। वैसे आप बीएससी में हम सब्जेक्ट की बात कर लें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, ये सब्जेक्ट आते हैं। और अब हम बीए वालों के लिए बात कर लें तो बीए वालों के लिए अंग्रेजी, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, संगीत, उर्दू, पत्रकारिता, हिंदी, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, प्राचीन इतिहास और भी अदर सब्जेक्ट आते हैं। कई सब्जेक्ट हैं, कुछ मोस्ट सब्जेक्टों का हमने नाम लिया है। अब बीकॉम में लगभग बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं होते, तो उसमें आप कॉलेज से पता कर लीजिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो यही मेन जानकारी रही। और बाकी आप अपने इच्छा के अनुसार अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट लेना है लीजिए, जो कि आपके लिए अच्छा हो। बाकी आप जो कि फ्यूचर को देखते हुए अपने सब्जेक्टों को और ग्रेजुएशन को करिए। बाकी अगर वैसे ग्रेजुएशन तो किसी मान के चलिए आगे पोस्ट के लिए अनिवार्य है। बाकी आप उसके साथ आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ये सब भी चीज़ें कर सकते हैं। मगर हमारे अब जो कि सिस्टम के अनुसार अब 2 डिग्रियां साथ नहीं होगी, तो या तो आप बैचलर ही कर सकते हैं या तो डिप्लोमा ही। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। बस यही एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देनी थी। बाकी आपको 12वीं के बाद आप क्या करेंगे ये आपकी इच्छा, मगर एक छोटे से मार्गदर्शन के रूप में हमने ये प्रॉपर चीज़ें आपको बता दी हैं। धन्यवाद।